नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अघोरियों के बारे में। अघोर का मतलब अप्लस घोर यानी जो कि घोर नहीं हो और सरल हो, लेकिन अघोरी का स्वरूप वास्तव में बहुत डरावना होता है। कोई भी मनुष्य इनके पास नहीं जाना चाहता, देखने में गंदे एवं घृणित लगते हैं। लेकिन अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। इसलिए अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं जहां पर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा और वहां पर तंत्र क्रियाएं सीखते हैं। सामान्यतः समाज जिन चीजों से घृणा करता है, अघोरी उसे अपनाते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है। अघोरी बाबा भी शिवजी के इस रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। आइए अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया से जुड़े अनजाने पहलू के बारे में। कौन है अघोरी, ये क्या खाते हैं, इनका जीवन कैसा है और वो बातों जो अघोरियों को अन्य साधकों से अलग बनाती है। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना गया है। शिवजी के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। अघोर संप्रदाय शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण हैं और समस्त रूपों में विद्यमान हैं। अघोरी खाते हैं कच्चा मांस। कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और अधजले शवों को निकालकर उसका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम जनमानस को विभत्स लग सकती है, विचलित कर सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाता है। शिव और शव उपासक होते हैं। अघोरी शिव के 5 रूपों में एक अघोर भी है। अघोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधना में लीन होते हैं। इसके साथ कि ये शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि ये शव को शिव प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। ये अपनी साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में बैठकर हवन भी करते हैं। शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसे वह शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। अघोरी कहते हैं कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान यदि मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर होता है। अन्य साधु संत जहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। केवल शव ही नहीं बल्कि जीवितों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेटकर और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब महिला का मासिक चल रहा होता है तब ये खास तौर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह क्रिया भी साधना का ही अंग माना जाता है। इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कापालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि एक बार शिवजी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। वैसे तो अघोरी हिंदू धर्म का ही एक अंग है, इसलिए इन्हें अघोरी संप्रदाय या अघोर पंथ कहा जाता है। अघोरी देश भर में हैं, लेकिन काशी और वाराणसी में सबसे अधिक अघोरी मिलते हैं। औघड़, सरभंगी और घुरे अघोरियों की ये 3 शाखाएं होती हैं। किनाराम अघोरी को अघोरियों का बाबा कहा जाता है। अथोरी वाराणसी में मणिकर्णिका घाट, कामाख्या शक्ति पीठ जैसे स्थानों पर मिल जाते हैं। वहीं अघोरी अगर चाहे तो किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। ये भगवान शिव के उपासक होते हैं। तो दोस्तों, अघोरियों के बारे में आपको कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव।